सपूतों ने रक्त की नदियां बहा दी, अपने प्राणों का बलिदान किया। उनकी शहादत के उपरांत ही आज हम स्वाधीनता के इस वातावरण में जी रहे हैं। नमन सदा ही नमन तुम्हारा, नमित नयन से हम करते हैं, अमर पुत्र की अमर कहानी चरणों में अर्पित करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस 2023 चारों ओर समारोह स्थल पर हर्ष और उल्लास का वातावरण, सभी के चेहरे पे देश प्रेम का जज्बा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहती हुई हवाएं भी सलाम करती हैं जिस राष्ट्र की निष्ठा को। आज वह दिवस हम सभी को गौरवान्वित करता है। हम उस गर्व से आह्लादित होते हैं। कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री तामदास साहू हमारे बीच पधार रहे हैं। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। आप सभी से सादर निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री तामदास साहू गृह जेल लोक निर्माण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार कर लेना समर्पण। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी वाहन पर सवार हो रहे हैं। साथ में है जिलाधीश महोदय श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शलभ कुमार सिन्हा। देश की आजादी का पर्व हमें याद दिला रहा है असंख्य वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान का, जो उन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए दिया। आज हम उस अप्रतिम बलिदान के प्रति नतमस्तक हैं। मिल गए राष्ट्र। सेकंड इन कमांड तृप्ति सिंह राजपूत, रक्षित निरीक्षक। पहली प्लाटून छत्तीसगढ़ सशस्त्र प्लाटून कमांडर शिव प्रसाद ठाकुर। दूसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून कमांडर एएसआई राजेश मणि। तीसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर बलदाऊ चंद्राकर। चौथी प्लाटून जिला पुलिस बल महिला प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर सतीश सब। पांचवी प्लाटून होमगार्ड्स प्लाटून कमांडर वी
मोहम्मद दिलीवार, छठी प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज प्लाटून कमांडर कमल कुमार, सातवीं प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन गर्ल्स प्लाटून कमांडर चंचल ठाकुर, आठवीं प्लाटून एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉयज प्लाटून कमांडर गौरव साहू, नवीं प्लाटून जूनियर डिवीजन गर्ल्स प्लाटून कमांडर शोभा बंछोक, 10वीं प्लाटून रेड क्रॉस प्लाटून कमांडर अनामिका भंडारी, सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के उपरांत मंच की ओर लौटेंगे। मध्यरात्रि की नींद से जागा भारत अब नहीं सोएगा। तपते धातु की तपिश से पिघलता साहस है इस राष्ट्र की रगरग में समाना, जहाँ के हर निवासी की दौड़ दर्शिता है एक समान, जिसके उम्मीद। परेड निरीक्षण के पश्चात सलामी मंच की ओर आते हुए अपने लहू से सींचा था जिसे अनगिनत देशभक्तों ने, नन्हा सा वो अंकुर अब वृक्ष बन गया है। हर जाति हर धर्म को पनाह देता हुआ, करोड़ों युवा सपनों को आसमां छूने की राह देता हुआ। ये सिर्फ 3 रंग नहीं है, ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर तिरंगे तुझे सलाम है, तिरंगे तुझे सलाम है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सलामी मंच पर अब अवसर है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता के नाम संदेश के वाचन का। जम्मू सियान दाई दीदी मन संगवारी और नोनी बाबू मन सुराजी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक देश को विदेशी साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनैतिक पहलू थे। इस लड़ाई से न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूँ। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसी हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। हमारा सौभाग्य है कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अनेक महान नेता आजाद देश के नव निर्माण का नेतृत्व भी करते रहे। मैं उन पुरखों की याद करते हुए नई पीढ़ी को बलिदान और योगदान की गौरवशाली विरासत से जोड़ना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसी विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व दिया था। वही वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा,
खिलावन बघेल, घसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूँ। भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारतवासियों की एकता की स्याही से लिखा गया है। देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति आदि विविधताओं के बावजूद भारतवासियों में साथ रहने और साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता रही है। सर्वधर्म समभाव वाली हमारी एकजुटता के कारण भारत की एकता और अखंडता मजबूत बनी रही। आजाद भारत का गौरवशाली संविधान कहता है कि भारत देश राज्यों का संघ है, इसीलिए भारत सरकार को संघ की सरकार कहा गया है। इसका मतलब है कि कोई एक राज्य भी यदि संकट में है तो यह उस राज्य की निजी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। आज मैं इस मन से संकटग्रस्त सभी राज्यों की चिंताओं में छत्तीसगढ़ की सहभागिता व्यक्त करता हूँ। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारी न्याय योजनाओं का प्रत्यक्ष असर हो रहा है। हमारी न्याय योजनाएं प्यार की गंगा बहा रही है और दिलों को जोड़ रही है। किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, युवा, बच्चे सभी का जीवन सरल बनाने, इनकी जरूरतों को पूरा करते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हमने किसानों से किया हुआ वादा कैसे निभाया, यह बात सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश जानता है। सरकार बनते ही सबसे पहले लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया, 2500 रुपया प्रति क्विंटल में धान खरीदा, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा लगभग 56 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 107 लाख मीट्रिक टन किया। यह कुशल प्रबंधन और हमारी सरकार के प्रति बढ़े विश्वास के कारण हुआ। धान बेचने वाले किसानों की संख्या 12,60,000 से बढ़कर करीब 25 लाख हो गई। धान खरीदी केंद्रों की संख्या 1,989 से बढ़ाकर 2,617 किया। हम अपने वादे पर अडिग हैं कि आगामी खरीफ मौसम में छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 1,333 से बढ़ाकर 2,058 किया। कृषि ऋण की राशि 3,546 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए की गई। किसानों की बकाया सिंचाई कर की 342 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के साथ ही अन्य खाद्यान्न, मिलेट, उद्यानिकी, वृक्षारोपण आदि के लिए नगद राशि दी गई, जिससे किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में 208 करोड़ रुपए दिए गए। हमारी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करते हुए कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में पहली बार लगभग 94,000 क्विंटल मिलेट फसलों का उपार्जन हमने किया है। समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का वादा भी पूरा किया गया है, जिससे प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार ने नई तरह की खेती और फसलों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लाख पालन और मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन करते हुए जसपुर जिले में 102 एकड़ में चाय और बस्तर जिले में 80 एकड़ में कॉफी का रोपण किया गया है। कोसमबाड़ी योजना के तहत 4 लाख बाड़ियां विकसित की गई हैं। छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। किसानों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 587 कृषक सदन तथा किसान कुटीर, धमधा में फल सब्जी मंडी, जगदलपुर, कांकेर तथा धमतरी में सामुदायिक बीज बैंक, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई। खेतों में ज्ञान की फसल रोपने के लिए 6
नवीन कृषि महाविद्यालय, 11 उद्यानिकी महाविद्यालय, 1 वानिकी महाविद्यालय एवं 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। इस प्रकार कुल 19 नवीन महाविद्यालयों और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बेहतर सिंचाई प्रबंधन के कारण वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2,50,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। विगत 4 वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं के 1036 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसके लिए 4,451 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की गई। 2,36,338 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता का विस्तार सुनिश्चित किया गया। गौठानों के लिए प्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन संरक्षित की गई। 7,000 से अधिक चारागाह स्वीकृत हुए। 10,000 से अधिक गौठानों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, जिसमें से लगभग 6,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। घुरुआ और गोधन न्याय योजना के माध्यम से गांव में नई किस्म की आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। गोबर और गौमूत्र खरीदी, इनसे जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशक के निर्माण से छत्तीसगढ़ रासायनिक खाद से मुक्ति की दिशा में चलना शुरू कर चुका है। गौठानों की आर्थिक गतिविधियों से महिला स्व सहायता समूहों सहित विभिन्न जुड़े हुए लोगों को हुई आय भी 500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। इसी तरह बाड़ी कार्यक्रम में लगभग 5 लाख निजी बाड़ी तथा लगभग 6,000 सामुदायिक बाड़ी का विकास किया जा चुका है। कृषि उत्पादों के संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए हमने फूड पार्क विकसित करने का वादा भी निभाया है। इसके लिए 112 विकास खंडों में भूमि चिन्हांकित कर कार्यवाही आगे बढ़ाई गई है। उद्यानिकी फसलों के लिए 63 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। वहीं पाटन विकास खंड में गामा रेडिएशन सुविधा एकीकृत पैक हाउस की स्थापना की जा रही है। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया है, तो पशु स्वास्थ्य के व्यापक प्रबंध भी किए हैं। 45 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना और 20 पशु औषधालयों का उन्नयन किया गया है। 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा 28 जिलों में पशुओं को हिंसा से बचाने के लिए सोसाइटी का गठन किया गया है। हमने भूमिहीन कृषि मजदूरों से किया हुआ वादा निभाते हुए हमने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में निवासरत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौने पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, अनुसूचित क्षेत्रों के बैगा, गुनिया, मांझी, पुजारी, हाट, पहरिया एवं बाजा मुहारिया आदि को प्रतिवर्ष 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी तक 590 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हम लक्ष्य और लेबर बजट से अधिक काम करते आए हैं। इस वर्ष भी हमने 1,200 लाख मानव दिवस के लेबर बजट के विरुद्ध 110% अधिक अर्थात 1,335 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बीसी सखी, समुदाय आधारित समूहीन कृषि योजना जैसे उपायों के माध्यम से 32 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं गौठान, जैविक खेती तथा DDU GKY योजनाओं से भी 2 लाख से अधिक महिलाओं को नए तरह के रोजगार के अवसरों से जोड़ा गया है। हमने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों की क्रांति का बीड़ा उठाया है। यह वादा निभाते हुए जिलों में 300 रीपा स्थापित किए हैं। इसमें 1,300 से अधिक उद्योग संचालित हैं और लगभग 11,000 लोगों को इनसे सीधा रोजगार मिला है। रीपा की तर्ज पर नगरीय निकायों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 8,63,445 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा शेष 2,12,701 आवासों के निर्माण हेतु हमने राज्य के नए बजट में
3,228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं दूसरी ओर हमने वर्ष 2011 की जनगणना के बाद पात्र हुए परिवारों की भी चिंता की है। भारत सरकार द्वारा हमारे अनुरोध को नहीं माना गया तो हमने राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराते हुए प्रदेश की अपनी योजना लागू करने का वादा किया है। श्रमिकों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक क्रांतिकारी उपाय किए। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 38,32,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल उन्नयन, पारिवारिक जरूरतों आदि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों का मानदेय, सुविधाएं तथा वित्तीय अधिकार बढ़ाया है। हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया। वर्ष 2021 तथा 2022 में तेंदुपत्ता के कारोबार से इस वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में राशि दी जा रही है। वहीं हमने 67 अन्य लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का इंतजाम किया और 388 करोड़ रुपए मूल्य की लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। सी मार्ट का संचालन किया जा रहा है जहां 1,512 प्रकार के उत्पादों को बेचा जाता है। प्रदेश में 5,18,617 व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा वन संसाधन श्रेणी के वन अधिकार पत्रों के माध्यम से 1,04,21,000 एकड़ भूमि वितरित की गई है। इतना ही नहीं, देश में पहली बार हमने नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र तथा विशेष कमजोर जनजाति समूहों को पर्यावास के अधिकार पत्र भी प्रदान किए हैं। बस्तर संभाग में कोसा फलों के उत्पादन को भी यहाँ की ताकत बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन का गठन कर कार्य प्रारंभ किया गया है। रैली कोसा फल के धागाकरण के से बस्तर के रेशमी सपने पूरे होंगे। प्रदेश में रेशम बनाने के कार्य में लगे 51,000 हितग्राहियों को भी ऐसे प्रयास का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड को सशक्त बनाकर तथा पारंपरिक कार्यों के लिए मंडलों का गठन कर आदिवासी तथा अन्य ग्रामीण अंचलों में लाखों लोगों की आजीविका के साधन मजबूत किए हैं। हम सिंचित क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार के साधन जैसी तमाम बुनियादी अधोसंरचनाओं का विकास किया गया। प्रत्येक देवगुड़ी और गोठुल के संरक्षण, जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी कर दी गई है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। सार्वभौम पीडीएस हमारा एक बड़ा वादा था। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने 2,66,00,000 लोगों तक पीडीएस को पहुंचाकर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100% कवरेज कर लिया है। खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को भी गति दी गई है। सभी जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्त जन, राशन कार्ड धारियों, मध्याह्न भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों को आयरन, फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। 64 लाख जरूरतमंद राशन कार्ड धारियों को वर्ष 2023 की पूरी अवधि में मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन भी सभी राशन दुकानों में किया जा रहा है। हमने 4 वर्ष पहले यह आंकलन किया था कि प्रदेश में 4,33,000 बच्चे कुपोषित हैं। इस बात को हमने बहुत गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी। आज मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हमारे अभियान से लगभग 3.25 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से
एवं 2.25 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो गई हैं। हमने आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बहनों का मानदेय दुगुना कर दिया है। 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का मॉडल केंद्र के रूप में विकास, 1,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का बाल सुलभ केंद्रों के रूप में विकास, 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ियों का आरंभ, 10 आकांक्षी जिलों और 20 विकास खंडों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास जैसे प्रयासों का अच्छा असर हो रहा है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के बजट तथा इनसे महिला स्व सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण की सीमा में वृद्धि, मात्र 3% ब्याज दर, सक्षम योजना, कौशल्या समृद्धि योजना, नूनी सुरक्षा योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, सुचिता योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आदि से प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की देखरेख और स्वाभिमान को बढ़ावा मिला है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ हमारी प्राथमिकता में ऊंचे स्थान पर रहा है। इसके लिए हमने प्रदेश में अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्व सहायता योजना से व्यापक राहत दी। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए 25 लाख रुपए तक उपचार की निःशुल्क सुविधा दी गई। हाट बाजार क्लिनिक, शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता, दाई दीदी क्लिनिक योजना, हमर लैब निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम आदि के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत 71 लाख लोगों को 70% तक सस्ती दवा मिलने से 124 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। विभिन्न प्रयासों से संस्थागत प्रसव की दर 73.8 से बढ़कर 86.7% हुई है। मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 137 प्रति लाख हो गई है। कुष्ठ प्रभाव दर 7.72 से घटकर 1.7 प्रति हजार हो गई। मलेरिया परजीवी सूचकांक 4.6 से घटकर 4.46% हो गया है। इस तरह हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ गढ़ने का सपना भी तेजी से साकार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने राज्य गठन के बाद पहली बार नियमित शिक्षकों की भर्ती का अभियान छेड़ा है, जिसके पहले चरण में 10,834 शिक्षकों की भर्ती की गई है। वहीं अब बस्तर तथा सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। आर्थिक रूप से मध्यम और कमजोर तबकों के बच्चों को महंगे स्कूलों में शिक्षा दिलाने का सपना लाखों परिवारों को तोड़ देता था। शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत अब 377 अंग्रेजी माध्यम तथा 349 हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां 4,21,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहां से निकले युवाओं को अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधा देने के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी 10 जिलों में शुरू किए गए हैं। ऐसे स्कूल कॉलेजों की मांग लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश के सभी स्कूलों के भवन तथा अन्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाने के लिए हमने इसी वर्ष मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की, जिसमें 2,133 करोड़ रुपए की लागत से 29,000 से अधिक शालाओं में समुचित कार्य कराए जाएंगे। इनमें से लगभग 2,000 शालाओं में कार्य पूर्ण हो भी चुके हैं तथा 14,000 शालाओं के कार्य प्रगति पर हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र के साथ ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र देने की हमारी योजना से युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक प्रशिक्षण मिल रहा है। रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में नौकरियां सुनिश्चित की जा रही है, जिसका लाभ लगभग 19,000 युवाओं को मिला है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आवासीय विद्यालय का सपना साकार करने के लिए नवा रायपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी नया रायपुर में की जा रही है।
हमने युवाओं पर भरोसा जताते हुए उनके सुखद भविष्य के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे खुशी है, युवाओं से भी मुझे बहुत प्यार और आदर मिला है। भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में सार्थक संवाद और उनके उत्साह से मैं अभिभूत हूँ। हमने 4 नए संगीत महाविद्यालय के साथ 71 नए महाविद्यालय प्रारंभ किए। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर 1553 नियुक्तियां की गई। हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क माफ करने का फैसला किया, जिससे 22,28,000 युवाओं की करीब 33 करोड़ रुपए फीस माफ हुई। व्यापम, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियां तथा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हुई भर्ती से लगभग 42,000 युवाओं को नौकरी मिली है। शासन से वित्त पोषित विभिन्न निगमों, मंडलों, समितियों और विभागों में की गई भर्तियों की संख्या हजारों में है। हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी निभाया है, जिसके तहत 1,22,000 से अधिक युवाओं को लगभग 113 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई है। 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटरों का संचालन शुरू किया गया है। प्रदेश में 13,242 राज्य युवा मितान क्लब गठित किए गए हैं, जिनके 4 लाख से अधिक सदस्य प्रदेश की फिजा में मोहब्बत, एकजुटता और तरक्की के रंग घोल रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ववत 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कृष्ण कुंज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 250 एकड़ में 60,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। 6 नए जिलों, 32 राजस्व विभागों तथा 100 नवीन तहसीलों का गठन किया। इस तरह हमने शासन प्रशासन को आम जनता के करीब लाकर यह संदेश दिया कि जनता की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार में आने के पहले प्रदेश में मात्र 7% घरों में नल कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 55% हो गए हैं। अब तक 27,25,761 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन का लाभ दिया जा चुका है। अब 2,72,114 हैंडपंपों, 4,540 नल जल योजनाओं, 2,182 स्थल जल प्रदाय योजनाओं तथा 12,737 सोलर आधारित जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के समस्त 50,13,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं तथा 13 समूह जल प्रदाय योजनाएं पूर्णकाल जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। हाफ बिजली योजना लागू की गई। इस योजना से लगभग 43 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 3,900 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। 1,07,000 से अधिक नए सिंचाई पंपों के कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली, बीपीएल उपभोक्ताओं को 2,200 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली दी जा चुकी है। 1,360 मेगावाट क्षमता का राजीव गांधी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु हमने भूमि पूजन कर दिया है। हमने डीएमएफ की राशि के सदुपयोग के लिए कठोर नियम बनाए हैं और लगभग 12,600 करोड़ रुपए की राशि व्यापक जनहित की योजनाओं हेतु स्वीकृत की गई है। हमारे प्रयासों की मिसाल तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना है, जिसके तहत 22 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आवेदकों को घर पहुंचा कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं के दस्तावेज घर पहुंचाकर दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ 1,15,000 से अधिक लोगों को मिल चुका है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़िया की सबसे बड़ी पहचान उसका अपनी माटी के प्रति प्यार, श्रद्धा, स्वाभिमान और अभिमान है। हमारी यह पहचान समरस और सद्भावी समाज की रचना करती है। अपनी साझा संस्कृति को बचाने के लिए हमने हरेली, तीजा, पोरा, माता कर्मा जयंती, छेरछेरा, उन्नीन, विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा जैसे अवसरों पर अवकाश की घोषणा की है।
हमने अरबा पैरी की धार को राजगीत बनाया, छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र जारी किया। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा भी जिलों में स्थायी कराई जा रही है। राजकीय गमछा घोषित किया। अपनी संस्कृति के हर पहलू जैसे खान पान, लोक कला, मंडई मेला को सम्मानित और प्रोत्साहित किया। ग्रामीण खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित करने की शुरुआत की। राम वन प्रतिवर्ष शक्ति त्योहार को बाटिक पूजन दिवस घोषित किया। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में 2260 किलोमीटर के क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्ह और लोक आस्था के प्रतीकों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे अनेक स्थानों पर निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जा चुका है। हमने चमकुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण किया है। साथ ही माता कौशल्या महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, राज्य स्तरीय रामायण मंडी प्रोत्साहन योजना भी शुरू किया है। हमारे आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, पहचान और सराहना मिली है। राज्य अलंकरण पुरस्कारों की सूची में देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, हबीब तनवीर सम्मान, हुमायूं शाह सम्मान, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान को भी शामिल करने की घोषणा से हमारी माटी के सपूतों के योगदान को चिरस्थायी बनाया जाएगा। इसके अलावा हमारे लोक कलाकारों तथा साहित्यकारों के लिए चिन्हारी पोर्टल, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, गुरु शिष्य परंपरा छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता योजना, अशासकीय संस्थाओं को आर्थिक अनुदान, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन जैसे अनेक कार्य भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के अमल से बॉलीवुड की 19 फिल्मों की शूटिंग सुनिश्चित हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण के लिए भी अनेक सुविधाएं दी गई है। न्याय दिलाने के हमारे संकल्पों और प्रयासों की बदौलत एक और जहां बस्तर के लगभग 600 गांव नक्सल मुक्त हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सल हिंसा प्रभावित 300 से अधिक स्कूलों का पुनर्निर्माण और संचालन भी किया है। हमने आदिवासियों को अनावश्यक आपराधिक प्रकरणों से रिहाई दिलाने का वादा किया था। लगभग 1400 लोगों को राहत देकर हमने यह वादा भी निभाया है। वहीं चिटफंड कंपनियों के शिकार लगभग 46,000 निवेशकों को 34 करोड़ रुपये
की राष्ट्रपति की अधिकारियों जवान वापस जागो। मैंने पांवों से पर्वत कुचल दिए, कदमों से रौंदे कुश, कांटों के मन विहड़। मैंने सूरज की आंखों में आंखें डाली, मैंने शशि को मानस के अंदर लहराया। दम आसमान पर हावी होता जाता था, मैंने उसको उषा किरणों से ललकारा। कब सिंह समय की खाट बिछाकर सोता है, कब गरुड़ बिछाता है अपने दिन कत्तर में। जड़खंडहर भी आवाज जब अभी देता है, बड़वाग्नि जलाकर है बीच समंदर में। मुस्कुराता हूँ मैं अपनी सीमा सबकी सीमा से परिचित, पर मुझे चुनौती देते हो तो आता हूँ, पर मुझे चुनौती देते हो तो आता हूँ। अरे मंच को सलामी देने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हम नमन करते हैं उन अमर शहीदों को, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई और बाद में आजादी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। परेड आगे बढ़ रही है। परेड का नेतृत्व कर रही है परीक्षा से डीएसपी आकांक्षा पांडे, सेकेंड इन कमांड रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत। पहली प्लाटून छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर शिव प्रसाद ठाकुर। दूसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून कमांडर एएसआई राजेश मणि। आगे बढ़ती हुई तीसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर बलदाऊ चंद्राकर। आगे बढ़ने को तैयार चौथी प्लाटून जिला पुलिस बल महिला प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर सतीश साहू। मंच को सलामी देने के लिए तैयार पांचवी प्लाटून नगर सेना प्लाटून कमांडर वीपी सिंह कोमल दिल्लीवाल। छठी प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज प्लाटून कमांडर कमल कुमार। सातवीं प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन गर्ल्स आगे बढ़ रही है प्लाटून कमांडर चंचन ठाकुर। आठवीं प्लाटून मंच को सलामी देने के लिए आगे बढ़ती हुई एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉयज प्लाटून कमांडर गौरव साहू। नवी प्लाटून एनसीसी जूनियर डिवीजन गर्ल्स प्लाटून कमांडर शोभा बंशोर। कदम से कदम मिलाकर मंच को सलामी देने के लिए तैयार 10वीं प्लाटून रेड क्रॉस। परेड जगाती है विश्वास की भावना, कर्मठता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि आप परेड कमांडर से परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करें। कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए प्रथम क्रम पे परेड कमांडर सुश्री आकांक्षा पांडे, उप पुलिस अधीक्षक परेड 2IC श्रीमती तृप्ति सिंह राजपूत, रक्षित निरीक्षक। प्लाटून क्रमांक 1 का नेतृत्व कर रहे थे श्री शिव प्रसाद ठाकुर। प्लाटून क्रमांक 2 जिला पुलिस बल जिसका नेतृत्व कर रहे थे श्री राजेश मणि, सहायक उप निरीक्षक। प्लाटून क्रमांक 3 जिला पुलिस बल जिसकी अगुवाई कर रहे थे श्री बलदाऊ चंद्राकर, उप निरीक्षक। प्लाटून क्रमांक 4 जिला पुलिस बल जिसका नेतृत्व कर रहे थे श्री सतीश साहू, उप निरीक्षक। प्लाटून क्रमांक 5 नगर सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे श्री कोमल दिल्लीवाल। प्लाटून क्रमांक 8 प्लाटून क्रमांक 6 श्री कमल कुमार ठाकुर। प्लाटून क्रमांक 7 एनसीसी गर्ल्स सीनियर डिवीजन सुश्री चंचन ठाकुर। प्लाटून क्रमांक 8 पुरुष एनसीसी बॉयज जूनियर डिवीजन श्री गौरव साहू, जेआरडी विद्यालय दुर्ग। प्लाटून क्रमांक 9 महिला एनसीसी गर्ल्स जूनियर डिवीजन श्री शोभा बंछोर। और प्लाटून क्रमांक 10 महिला रेड क्रॉस सुश्री अनामिका बंजारे जिसका नेतृत्व कर रही थी। आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की यह छात्रा है। अब माननीय अतिथि महोदय शहीद परिवारों से सौहार्द मिलन के लिए
आगे बढ़। मैं शहीद परिवारों को यहाँ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देती हूँ। शहीद राजेश पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, शहीद आर राजकुमार पटेल जी, शहीद आर टिकेश्वर देशमुख जी, शहीद आर हेमलाल कावड़े जी, शहीद आर किशन सुरेंद्र जी, शहीद प्रधान आरक्षक ओबेदन तिर्के जी, शहीद अश्वनी सिंह राजपूत जी, शहीद जितेंद्र चतुर्वेदी जी, शहीद शहीद आरक्षक दल शहीद राम किरण आरक्षक प्रधान आरक्षक शहीद राम भवन शहीद विश्राम शर्मा, मनोज वर्मा, शहीद नरसिंह जी और शहीद खान सिंह अन्य आपके अब
विधायकों के द्वारा छत्तीसगढ़ मतारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दूसरी पड़ाव में कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई के बच्चे देशभक्ति गीत को छत्तीसगढ़ी हमारी जो लोक भाषा है लोक भाषा में परोसने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति और संपदा के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ के बोली भाषा अलग पहचान है। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अगाध प्रेम परिलक्षित कराता यह जो दृश्य है छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं को शामिल करता हुआ जननी सुरक्षा योजना, राम वन गमन पथ, नोनी सुरक्षा व पोषण, गृह उद्योग विकास, किसान विकास
डॉक्टर श्रीमती नम्रता शारदा का सम्मान। श्रीमंत झा किसी दीवानगी से डॉक्टर श्रीमती नम्रता शारदा का सम्मान। श्रीमंत झा योदय दुर्ग के दूत स्वयं सेवक हैं या जन जागरूकता अभियान क्रम में सादर आमंत्रित कर रहे हैं शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। जय जय
सब मतदान, करेगी सब मतदान, चलो करेगी सब मतदान, चलो करेगी सब मतदान। कुमार बुआरिया जी, आप नृत्य है कार्यालय दुर्ग में श्री प्रदीप बुआरिया द्वारा मूक बधिर प्रदीप कर्तव्य एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों समय सीमा में पालन करने के लिए सम्मान आपको ज्यादा संप्रेषित। श्री उत्तम कुमार साहू जी, सहायक ग्रेड 2 नगर निगम भिलाई। श्री उत्तम कुमार साहू जी द्वारा स्थानीय निर्वाचन कार्यक्रम में नगर पालिका उप निर्वाचन 2023 के मतदान दलों के लिए मतदान सामग्री तैयार करने एवं वाहन व्यवस्था कर उपलब्ध करने के साथ साथ सामग्री वापसी का कार्य संपादित करना इनके निहित कार्यों में शामिल रहा है। श्री कृष्ण कुमार देवांगन जी, सहायक ग्रेड 3 सामान्य निर्वाचन में आपकी अहम भूमिका रही है। श्री कमल नारायण साहू जी, बीएफओ वन रक्षक कमल नारायण साहू द्वारा अपने विभाग के उत्कृष्टता का परिचय देते। श्री सिरीज ब्रह्म भट्ट, बीएफओ वन रक्षक पाटन बीट। श्री सिरीज ब्रह्म भट्ट द्वारा पाटन परिषद अंतर्गत स्थल उपलब्धता के आधार पर चयनित 23 स्कूलों में फलदार पौधा रोपित करवाना, प्रचार प्रसार करना, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी तय करना, ये आपके निहित कार्यों में शामिल रहा है। श्री विनय कुमार साहू जी, बीएफओ जामगांव एम। कृष्ण कुंज योजना के तहत आपने खुड़मुड़ा, चीचा, पाटन विकास खंड के बहुतायत ग्रामों में आपने
फलदार वृक्षारोपण कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग दुर्ग, डॉक्टर वाई के शर्मा, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय दुर्ग का सम्मान। सभी प्रकार के सर्जरी, पेट, हॉर्निया, हाइड्रोफेल एवं संबंधी कार्यों में सफल आपने ऑपरेशन किया है, सफलता दर्ज कराए हैं, आपका पुनीत अवसर पर सम्मान। विभाग दुर्ग से डॉक्टर कल्पना जैब, आप योग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कल्पना जैब द्वारा बच्चों में जन्मजात मोतिया के 12 बच्चों, मोतियाबिंद 549 बच्चों का आपने सफलता ऑपरेशन किया है। इस पुनीत पर आपका सम्मान। डॉक्टर ज्योति, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर दुर्ग द्वारा जनवरी 2020 अगस्त तक स्थिति एवं आपके निहित दायित्व का आपने प्रतिपूर्ण किया है, जिसके लिए ये सम्मान आपको पुनीत अवसर पर। नेहा नलवाई, पैथोलॉजिस्ट हैं आप, डॉक्टर नलवाई बाभना द्वारा ब्लड बैंक में लगातार रक्तदान शिविर एवं पैथोलॉजी विभाग में रक्तदान हितग्राहियों को जागरूक पुनीत कार्य है। इसके पुनीत अवसर पर आपको सम्मान। प्रदीप छत्री, RMA, श्री दीपक छत्री द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिला दुर्ग अभिनय योजना 176 मरीज सफल उपचार किया है, उसके लिए आज इस पुनीत अवसर पर सम्मान। श्रीमती जानकी साहू, CHO, श्रीमती जानकी साहू द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन योजना के राज्य का प्रथम वेलनेस बेहतर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, इसके लिए आपको सम्मान। श्रीमती टोकेश्वरी बघेल, RA महिला, श्रीमती टोकेश्वरी बघेल द्वारा विकास खंड धंधा के अंतर्गत आपने उत्कृष्टता का परिचय दिया है। श्री आसिम खान, मैनेजर 108, श्री आसिम खान द्वारा जिला दुर्ग भी 8 सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इसके साथ मरीजों के अच्छे व्यवहार के साथ साथ सराहनीय कार्य के लिए आपका सम्मान। श्रीमती शकुन चंद्राकर, चतुर्थ श्रेणी, श्रीमती शकुन स्वास्थ्य केंद्र बघेड़ा, सर्वाधिक ताकत प्रसव कराने के लिए आपको ये सम्मान। राहुल कुमार, चतुर्थ श्रेणी, पुनीत अवसर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान। श्रीमती स्वांगन, श्रीमती नर्सिंग सिस्टर, श्रीमती सेवांगन, जिला चिकित्सालय विभिन्न कुशल संचालन के साथ वर्तमान में आइसोलेशन पर्याप्त व्यवस्था के लिए ये सम्मान। योगेश चंद्राकर, श्री योगेश चंद्र द्वारा जिला चिकित्सालय दुर्ग के जननी सुरक्षा योजना